दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपकी बेटी तो आपकी परछाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगा। मुझे भी छोटा बेबी देखना। 5 साल का पारस जिद करता हुआ अपनी मम्मी से बोला। बस तुम्हें तो स्कूल से छुट्टी का बहाना चाहिए। अरे 2 दिन बाद बेबी और मामी घर आ जाएंगे, फिर जाएंगे ना वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए। तब खूब खिला लेना। छोटे बेबी को दीपाली बेटे को समझाते हुए बोली, नहीं मुझे तो आज ही आपके साथ चलना। आप भी तो छुट्टी मार रही हो ना। अगर आप जाओगी तो मैं भी चलूंगा, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पारस रुआसा होते हुए बोला। दीपाली अभी कुछ और कहती इससे पहले उसकी सास बोली, ले जा बहू, क्यों सुबह सुबह बच्चे का मन दुखा रही है। सारी जिंदगी पढ़ना ही है इसे। बस मम्मी जी, आपका लाड प्यार ही इसे जिद्दी बना रहा। अब आपकी सब मिल गई तो ये मानेगा थोड़ी ना। दीपाली थोड़ा जुझलाते हुए बोली, अच्छा जी, हमारे पोते को तो हम जिद्दी बना रहे और बहू रानी तुम्हें जिद्दी कौन बना रहा। दीपाली की सास शरारत से उसकी ओर देखते हुए बोली, बस आप भी ना मम्मी, सुबह सुबह शुरू हो गए। दीपाली उनकी बातों का मतलब समझ शर्माते हुए बोली। दीपाली 2 बहन भाई थे। भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी और कल रात उसकी भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया। दीपाली के बाद घर में ये पहली बेटी थी। सभी बहुत खुश थे। आज दीपाली हॉस्पिटल अपनी भाभी व भतीजी से मिलने जा रही थी। माँ बेटा जैसी हॉस्पिटल पहुंचे, सामने उसके मम्मी पापा और भाई खड़े थे। दीपाली ने गले मिल सबको मुबारकबाद दी और मिठाई का डिब्बा उनके आगे करते हुए बोली, चलो भाई जल्दी दिखाओ कैसी मेरी भतीजी। देखो तो मेरे भोदू भाई पर तो नहीं चली गई। वो उसकी बात सुन सभी हंसते हुए जच्चा बच्चा वाल की तरफ बढ़ गए। नन्ही परी की माँ बनने की बहुत बहुत बधाई। भाभी कैसी हो आप, और हमारी नन्ही राजकुमारी कैसी है। मैं ठीक हूँ दीदी। और ये लो अपनी नन्ही राजकुमारी को देखकर बताओ किसके जैसे। मम्मी तो कह रही हैं कि बिल्कुल आपके भैया पर है। नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल आपकी परछाई है। आपकी जैसे नाक, होठ और हाँ आंखें मेरी जैसी बड़ी बड़ी। शुक्र है मेरे भोदू भाई पर तो बिल्कुल नहीं गई। दीपाली भाई को छेड़ते हुए बोली। मम्मी, देख रही हो अपनी लाडली को जब से लगी हुई है। लगता है जब तक इसे एक हाथ धोल नहीं पड़ेगी तब तक मानेगी नहीं। दीपाली का भाई मुस्का बना उसे सिधाते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, अब बच्चे नहीं रहे, बच्चे वाले हो गए। देखो तो तुम्हारे शोर शराबे में मेरी पोती डर कर रोने लगी। दीपाली की मम्मी उन्हें प्यार से डांटते हुए बोली, मम्मी मुझे भी बेबी को गोद में लेना। पारस दीपाली की साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोला, बेटा आप तो बहुत छोटी हो, बेबी को गिरा दो कि ऐसे ऐसे प्यार कर लो। दीपाली पारस को समझाते हुए बोली, मम्मा आप भी तो कहते हो कि मैं बड़ा हो गया, अपने सारे काम खुद करूँ, फिर तो मैं बेबी को भी संभाल सकता हूँ ना। देखो तो मैं कितना बड़ा हो गया। नहीं गिराऊंगा, प्लीज दे दो बेटा। बेबी सुसी कर देगा आपके ऊपर, आप गीले हो जाओगे। क्यों बेबी कपड़ों में सुसी क्यों करेगा। वह अपनी मम्मी को नहीं बताएगा। मामी आपने बेबी को नहीं बताया कि कपड़ों में सुसी करना बैड मैनर्स होते। पारस की बात सुन सभी हंस पड़ी। इतनी देर में नर्स और डॉक्टर जच्चा बच्चा का चेकअप करने के लिए आई। डॉक्टर की आती सब बाहर निकल गए। चलो दीदी कैंटीन में चाय पीकर आते। मेरी तो इच्छा नहीं भाई, ऐसा कर इसे अपने साथ ले जाओ और मुझे फ्रूट वगैरह दिला देना। मैं और मम्मी यहीं बैठते। दीपाली और मम्मी वहीं कॉरिडोर में बैठ बातें कर रहे थे कि तभी स्टेशन पर 7 साल की
लड़की को वर्ड बॉल लेकर जा रहे थे। साथ में बच्चे के परिजन थे। माँ तो फुट फुट कर रो रहे थे। दीपाली की नजर उस पर पड़ी तो देखकर एकदम से सिर गई। बच्ची के होठ और गालों पर कई टांके लगे थे। आंख पर भी चोट का निशान था। कुछ देर बाद ये सब आंखों से ओझल हो गए। देख रही दीपाली उस छोटी सी मासूम बच्ची का हाल ऐसा, वो सिपन ऐसी दरिदंगी। कल आई थी ये मासूम लहूलुहान, कल उसके मांस के लोथड़े को लटकते देखा हमने। प्रभु, उस बच्ची ने कैसे सहा होगा ये सब कुछ? क्या जीवन भर वह इस सदमे से उबर पाएगी? उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी? अपनी फूल सी बच्ची की ऐसी हालत देखकर इंसान जानवर बन गया। ऐसा वो सिपन तो जानवर भी नहीं करते। माँ बाप काम पर चले गए और बच्ची गली में खेल रही थी। तभी लोगों की नजर बसा कोई वो शिवला फुसला कर ले गया और कहते कहते दीपाली की मम्मी के आंसू निकल आए। सिर्फ आज का मम्मी, हमारा तो कितनी बार ऐसी व्यतीत करने वाली परिस्थितियों से आमना सामना गुजरना पड़ता। शुरू शुरू में तो ऐसी स्थितियां असहाय थी। मन करता कि अगर वह दरिंदा मिल जाए तो उसे अभी खत्म कर दूं, लेकिन हम भी कानून के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं। कई बार तो वर्दी पहनकर भी मैं खुद को असहाय महसूस करती हूँ। कितनी बार तो वह हाथ ही नहीं आते और अगर हथौड़े सड़ गए तो कानून का फायदा उठा सबूतों के अभाव में साहब बस निकलते। मम्मी, सच कहूँ, कई बार मुझे लगता है कि वर्दी के साथ साथ अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं ऐसे वशियों को ऐसा कड़ा सबक सिखाती है कि वो सपने में ऐसे कुकर्म करने से डरती। हर बहन बेटी को अपनी रक्षा करने में समक्ष बनाती है, जिससे कि वह ऐसे दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और उन छोटी छोटी बच्चों की रक्षा भी कर सके। साथ ही कानून का तोड़ मरोड़ करने वालों इन मुजदरियों को अपनी सुपर पावर से सच बोलने पर विवश कर देती। काश मम्मी मेरे पास सुपर पावर होती है तो मैं पल भर में इन मासूम बच्चों का सारा दर्द मिटा देती। कहते कहते दीपाली की आवाज रुक गई। ऐसी सुपर पावर तो पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन फिर भी बेटा तू अपनी तरफ से कोशिश कर कि तुम्हारा डिपार्टमेंट जगह जगह बहन बेटियों को आत्म रक्षा करने के गुर सिखाए, समाज में जागरूकता अभियान चलाए, समाज को भयरती माहौल दे जिससे महिलाएं बिना डर घर से बाहर निकल सके और विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सके। हाँ माँ, हमारी कोशिश तो यही रहती है, लेकिन ये सब हम सबके साझे प्रयास ही संभव है। बिल्कुल तेरी बात से मैं सहमत हूँ। समाज की जागरूकता ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है, वरना बस ऐसी घटना अखबार की सुर्खियों बनकर जाती हैं। दीपाली, तू कहती है ना कि लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, उनके जन्म पर खुशी नहीं जताते। मेरी बच्ची इसका कारण एक ये भी, आज जैसे माहौल में बेटियों के माता पिता को हमेशा उनकी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है। रातों क्या दिन में भी उन्हें अकेले कहीं भेजने से कतराते हैं। इन सब बातों को पार कर अगर बेटियां अच्छे से पढ़ लिख जाती है तो उनकी शादी के लिए दहेज की चिंता पता नहीं। घर वर परिवार कैसा मिले, ससुराल अच्छा मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं तो बेटियां तिल मर जिंदगी गुजार देती हैं। और अगर कोई अपने दम पर अकेले जीवन जीने की कोशिश करे तो यही समाज उस पर अनेकों लाछन लगाने से पीछे नहीं रहता। लोग कुछ देर मातम मनाते, फिर बातें और फिर भूल जाते। अगर वह थोड़ा सा भी साहस करे तो समाज में बदलाव आ सकता है। इसके लिए किसी सुपर पावर की नहीं, अपितु इच्छा शक्ति की जरूरत है। लोगों की मानसिकता बदलेगी तभी समाज बदलेगा। ऐसे कुत्सित घटनाओं पर रोक लग सकेगी। दीपाली की मां कड़ी शब्दों में अपना पक्ष रखते हुए बोली, सही कहा मम्मी आपने, सुपर पावर तो हमारे अंदर ही है, जरूरी इसे सही दिशा व ठोस कदम उठाए इस्तेमाल करने की। दीपाली अपनी माँ की बातों से सहमति जताते हुए बोली।